और सैंग उसे पकड़ लेता है। रायन सैंग को बताती है कि ना जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे सजा मिली, मुझे कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा। वो उसे पहाड़ पे जाके माफी मांगने वाली बात भी बताती है। फिर वो सैंग से पूछती है कि तुम प्यार क्यों नहीं करना चाहते। सैंग कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन किसी ने मुझे रोक रखा है। रायन कहती है कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी दूसरे पर पाबंदी लगाए। सैंग कहता है कि मुझे वार्निंग मिली थी कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने उस वार्निंग को इग्नोर किया और फिर बहुत बुरा हुआ। अब रायन और सैंग वापस जाने के लिए ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे। अब ड्राइवर जब सैंग को कार की चाबी देता है तो सैंग उसके हाथ पे चोट का निशान देखता है। तो सैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम वही हो ना जिसने सुनसान सड़क पर रायन पर हमला किया था। रायन जब पुलिस को कॉल करने लगती है तो ड्राइवर कहता है कि पुलिस को कॉल मत करो, मैं सब बताता हूँ। ड्राइवर बताता है कि रायन के सामने वाली क्लिनिक के डॉक्टर ने रायन को डराने के लिए मुझे भेजा था। ये सुनकर ये लोग इस डॉक्टर को पकड़ते हैं तो वो बताते हैं कि मैं सिर्फ रायन को डराना चाहती थी ताकि मेरे क्लिनिक पर भी पेशेंट आने लगे, और वो अब अपने किए की माफी मांगती है। सैंग उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था लेकिन रायन उसे रोक देती है। बाहर आके सैंग उसे कहता है कि तुम अपने डैड से बोल दो कि वो तुम्हें क्लिनिक से लेने आ जाया करे। तो रायन बताती है कि मैं अनाथ हूँ। वो कहती है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे कोई अनाथ आश्रम की बाहर रख गया था, इसलिए कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं उसी अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। रायन थोड़ा इमोशनल हो गई थी इसलिए वो अपनी टोन में आते हुए कहती है कि मेरा कोई अपना हो या ना हो लेकिन मैं उस लड़के से जरूर मिलूंगी जो मेरी किस्मत में है। अगले सीन में लाल धागे बनाने वाला फेरी दिखाया जाता है जो लोगों के रिश्ते लाल धागे बनाकर जोड़ देता है। ये फेरी एक बच्चे को लोगों की किस्मत और रिश्ता जुड़ने के बारे में बता रहा था। बच्चा फेरी से कहता है कि उन लोगों के रिश्ते क्यों जुड़ जाते हैं जिनमें कोई खास प्यार नहीं होता। तो फेरी को 500 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर सैंग उन लोगों पर भी प्यार के तीर चला देता था जिनका लाल धागा नहीं जुड़ा था। पहल उसे ऐसे लोगों पर तीर चलाने से मना करता है जिनकी शादी नहीं हो सकती और उसे कहता है कि हमें किस्मत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 500 साल पहले किंग का महल देखते हैं जिसमें किंग ने बड़े प्रिंस की बजाय छोटे प्रिंस को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था। महल में सोई नाम की एक मेड थी जिसने रायन की तरह अपने प्यार से मिलने के लिए 1000 दिन तक प्रे की थी। जब सोई प्रे कर रही थी तो वहाँ पर बड़ा प्रिंस आता है जो असल में जेही था। सोही बड़े प्रिंस को बताती है कि सब लोग आपको किंग बनता देखना चाहते हैं। वो पूछता है कि क्या तुम भी मुझे किंग देखना चाहती हो। तो सोही चुप हो जाती है। कुछ समय बाद जब फिर से फूल झड़ते हैं तो सोही वहाँ पर एक पेटल को अपनी उंगली पर रखने की कोशिश कर रही थी तो वहीं पर बड़ा प्रिंस भी उसे देख रहा था। सैंग वहाँ पे सोही के प्यार वाली विश पूरी करने आता है और उस पर तीर चलाने लगता है। तभी सोही कहती है कि मुझे अपना प्यार मिल गया। सोही की ये बात सुनकर सैंग का ध्यान भटक जाता है।